अर्चना चोपड़ा, उम्र 50 साल, भाभा हॉस्पिटल की बर्न्स यूनिट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। लोखंडवाला के वैशाली अपार्टमेंट्स के चौथे माले पर आधी जली हुई मिली। लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर नेल्स पे नेल पॉलिश थी, लेकिन तीसरी उंगली पे नेल पॉलिश स्मर्च्ड। ये फ्लैट इनके खुद का था। 28 साल का इकलौता बेटा दिवांशु चोपड़ा अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करता है। सुबह 4 बजे के करीब इनके फ्लैट के ठीक नीचे रहने वाले हिम्मत ढिल्लों की नींद इनके फ्लैट से निकलते धुएं से खुली। उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सर सुन रहे हैं ना आप? रिटायर हुआ हूँ, बहरा नहीं मालूम। क्यों आई यार फिर से? एक रिटायर्ड आदमी को ठीक से जीने दो चैन से। सर कम से कम 15 साल की ड्यूटी तो रहती थी ना आपकी। फिर ऐसा क्या हुआ कि रिटायर? कंसंट्रेशन खराब कर दिया पूरा। डॉक्टर अर्चना चोपड़ा, और ये जलने से नहीं मरी है, मारने के बाद जलाने की कोशिश की गई। क्योंकि बर्न विक्टिम अंत तक छटपटाते हैं, उनके हाथ पैर स्टिफ मिलते हैं। कातिल ने इसे मारा, फिर गद्दे पर लेटाया और सबूत मिटाने के लिए जलाने की कोशिश की। और तुम्हें यह सब पहले से मालूम था, राइट? टेस्ट ले रही है मेरा? इडियट। इस केस में हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं। पुनीत मिश्रा, डॉक्टर अर्चना का बॉयफ्रेंड, असीम बजाज, डॉक्टर अर्चना का पुराना दुश्मन, डॉक्टर गौतम अग्रवाल, डॉक्टर अर्चना का असिस्टेंट, और हिम्मत ढिल्लों, डॉक्टर अर्चना का पड़ोसी। ये स्काल्पेल मर्डर वेपन है सर। कातिल ने बड़े ही प्रिसिशन से उनके दिल को स्लाइस कर डाला। पेट को भी 4-5 जगहों से चीर डाला। जब हम वहां पहुंचे तो फ्लैट में धुआं भरा हुआ था। मर्डर डेफिनेटली हॉल में हुआ था सर। धुआं छटने के बाद हॉल के फर्श और दीवारों पर खून के छींटे मिले हमें। हॉल में स्ट्रगल के साइंस भी थे। डाइनिंग टेबल पर एक सेलफोन का छोटा सा स्टैंड गिरा पड़ा था, लेकिन सेलफोन मिसिंग था। एक रेड नेल पॉलिश की खुली बोतल फैली हुई थी टेबल, और उस पर रखी एक चेकबुक पर। कातिल और डॉक्टर चोपड़ा के बीच में यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ही था सर। डॉक्टर चोपड़ा की बॉडी हमें बेडरूम में मिली, गद्दे पे, आधी जली हुई। बॉडी के साथ एक बॉल पॉइंट पेन के 2 टुकड़े और एक किराने स्टोर की रसीद भी जलाने की कोशिश की गई थी। कमरे का बर्न पैटर्न अनइवन था सर। गद्दे के अलावा कहीं किसी भी चीज में आग नहीं लगी थी। पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ सही सलामत। साइड में एक पैक्ड सूटकेस रखा हुआ था। अजीब बात यह है कि उसी रात डॉक्टर चोपड़ा यूएस जाने वाली थी, लेकिन पूरे घर में हमें उनका पासपोर्ट कहीं भी नहीं मिला। अटैच बाथरूम का बाथटब पानी से भरा हुआ था। पानी ड्रेन करने के बाद ये स्काल्पेल भी हमें वहीं मिला। डॉक्टर चोपड़ा का मिसिंग फोन भी इस टब में ही था। मर्डर ने इस बॉल पेन को जलाने की कोशिश क्यों की? ये रसीद तो मैं समझ सकता हूँ। 2 बॉटल एसीटोन उसने खरीदा, नेल पॉलिश के दाग लगे हुए हैं, मिटाने के लिए। पुनीत मिश्रा कौन है? पुनीत मिश्रा, क्रूडली कहें तो डॉक्टर चोपड़ा पुनीत मिश्रा की शुगर मामा थी। उनके बेटे से कुछ साल ही बड़ा था ये उम्र में। अपकमिंग थिएटर डायरेक्टर है। डॉक्टर चोपड़ा इसके सारे एक्सपेंसेस फंड करती थी, यहाँ तक कि उसका अपकमिंग म्यूजिकल ड्रामा भी। बस सबसे इंटरेस्टिंग बात, डॉक्टर चोपड़ा का मिसिंग पासपोर्ट हमें इसके घर से बरामद हुआ। मैं मानता हूं कि आर्ची अर्चना जी का पासपोर्ट मैंने ही उठाया था उनके घर से, पर मैम सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो यूएस जाए। और इस बात को तो लेके हमारे बीच लड़ाई भी हुई थी। पर वो दोपहर की बात थी, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि वो सिर्फ यूएस जा रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। आज रात जा रही हो, मुझे अभी पता चल रहा है। क्या लगता हूं मैं तुम्हें? योर टाइम पास, योर टॉय बॉय। Come on, darling. Why are you talking to me like that? मैं बस अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ, and I'll be back. मैम मैंने आर्ची को यूएस जाने से रोकने के लिए पासपोर्ट चुराया था बस। आर्ची ने मुझे शाम को खुद कॉल किया था मैम। शी वांट टू हैव ए पैच अप डिनर विद मी फ्लाइट से पहले। वीडियो कॉल किया था उन्होंने। नील पेंट कर रही थी साथ साथ। अचानक से डोरबेल बजी है और उन्होंने अब्रप्टली फोन काट दिया। तुमने दोबारा कॉल क्यों नहीं किया? आई गेस कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, पैनिक हो गई होंगी, इधर उधर ढूंढ रही होंगी। मुझे क्या मालूम था कि मैं प्लीज बिलीव मी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है सब सच का है। हाउ कन्वीनियंट, क्या प्यार है, वाह वाह। डॉक्टर चोपड़ा का पासपोर्ट इसके पास था, मतलब डॉक्टर चोपड़ा अमेरिका जा ही नहीं सकती थी।
यानी इसके मुताबिक तो डॉक्टर चोपड़ा मुंबई में ही थी, तो कांटेक्ट करना चाहिए था ना, नहीं किया। इसका यही मतलब निकलता है कि ये ऑलरेडी जानता था कि डॉक्टर चोपड़ा मर चुकी है। केस यही थोड़ा उलझ जाता है सर। डॉक्टर चोपड़ा के एक नेबर ने एक अनजान आदमी को उनकी गाड़ी के आसपास देखा था। पूरी शाम फुटपाथ पर गाड़ी के आसपास ही मंडरा रहा था वो। काफी सस्पिशियस सा लगा था वो आदमी। असीम बजाज 20 साल बाद जेल की सजा काट कर लौटा है। डॉक्टर चोपड़ा जब चंडीगढ़ में इंटर्न थी तब असीम की बीवी वहां एडमिट हुई थी, पूरी तरह जली हुई हालत में। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त उसने डॉक्टर चोपड़ा से कहा था कि उसकी ये हालत उसके पति असीम ने की थी। डॉक्टर चोपड़ा के ही बयान पर असीम को सजा मिली थी, इसीलिए जैसे ही जैसे छूटा डॉक्टर चोपड़ा को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गया उनके घर। बहुत प्यार करता था मैं अपनी कराली को, क्रियाकर्म भी नहीं करने दिया मेरे को। पूरे 20 साल जेल में सड़ा हूं मैं इसकी वजह से। छाती ठोक के कहता हूं मैं, गया था मैं उस चोपड़ी को मारने, उसकी गड्डी का पता लगाया, बहुत देर उसकी गड्डी के पास खड़ा भी रहा मैं। जब वो नहीं आई बाहर तो मैं उसके घर गया, दरवाजा नहीं खुला तो मैंने सोचा ठीक है कहां जाएगी, फिर आ जाऊंगा वापस। कमाल का ये आदमी, और इसका डिफेंस तो मार्केट में एकदम नया है। पहली बार सुना है कोई कह रहा है मैं ही मारना चाहता था, और एडमिट भी कर रहा है कि टाइम ऑफ डेथ के आसपास ये मौका वारदात के पास मौजूद था। बट यू नो, स्कैल्पेल एक बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई अनट्रेन्ड शख्स उसका इस्तेमाल करेगा तो खुद उसके हाथों पे कलाई पे भी इंजरीज होंगी। जब इंटेरोगेशन के लिए आया था ये तो अंदर हथेली पे कलाई पे कोई इंजरीज? असीम बजाज के हाथों पे तो कोई कट्स नहीं थे, लेकिन सर डॉक्टर अग्रवाल के हाथों पे कट्स थे। डॉक्टर गौरव अग्रवाल डॉक्टर चोपड़ा के असिस्टेंट थे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के एडिक्ट हैं। डॉक्टर चोपड़ा ने इन्हें 2 दिन पहले डिपार्टमेंट की फार्मेसी से ड्रग्स चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, और फिर 48 आवर्स दिए थे कि अगर वो रिजाइन नहीं करते तो डॉक्टर चोपड़ा इनकी कंप्लेन करने वाली थी एडमिनिस्ट्रेशन को। गया था मैं डॉक्टर चोपड़ा के घर अपने करियर की भीख मांगने, पर जब मैं वहां पहुंचा 8:30 का टाइम था। डॉक्टर चोपड़ा मर चुकी थी, मगर उनकी बॉडी जली हुई नहीं थी मैम। डॉक्टर चोपड़ा फर्श पर डेड पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चला था कि मैं कैसे खुद को बचाऊं। तो चोट कैसे लगी? स्कैल्पल से हॉस्पिटल में काम करते वक्त। उस दिन बहुत नर्वस था मैं। डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं स्कैल्पल भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। डॉक्टर चोपड़ा के मर जाने के बाद जाहिर सी बात है डॉक्टर अग्रवाल को कोई खतरा नहीं था, पर ये ड्रग एडिक्ट है, तो एडमिट भी किया। एंड दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। पर यही है जो डॉक्टर चोपड़ा की तरह स्कैल्पल इस्तेमाल करता है। हाथ पे कट्स भी हैं। एनी मोर सस्पेक्ट्स? नो सर, लेकिन सर हमने हिम्मत डिलों का स्टेटमेंट लिया था। क्या करता है वो? स्टॉक ब्रोकर है। डॉक्टर चोपड़ा के घर के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहता है। फ्लैट में लगी आग को भी बुझाने की इसी ने कोशिश की थी। हमारे साथ साथ ही रहा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और फिर पुलिस स्टेशन आया और स्टेटमेंट पे साइन कर दिया। चूतिया पुनीत मिश्रा, अकेली पैसे वाली औरत को देखकर फंसा लिया। प्रियंका बेटा तो कब से बोल रहा था कि मेरे पास अमेरिका आ जाओ, और आंटी जी तो मान भी गई थी। मेरे को बेचने वाली थी अपना फ्लैट। दोनों माँ बेटे से मेरी डील हो गई थी। 30 लाख रुपए एडवांस दे दी थी मैंने। मैं तो अपने फ्लैट और इनके फ्लैट को डुप्लेक्स में कन्वर्ट करने की सोच रहा था। मैडम, जिस फ्लैट में मर्डर हुआ हो ना, उस फ्लैट को कोई नहीं खरीदता। आप उस पुनीत मिश्रा को बुलाइए, जब 3rd डिग्री देंगे ना उसको, अपने आप सब उगल देगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी आंटी थी उसके लिए, साले ने एक ही बार में काट दिया। इसे सस्पेक्ट क्यों नहीं बनाया?
लेकिन सर हिम्मत ढिल्लों के पास मोटिव कहाँ है मर्डर का? एक मोटिव तो उसने खुद दिया तुम्हें। वो खरीदना चाहता था वो फ्लैट, वैशाली अपार्टमेंट्स, लोखंड वाला, प्राइम प्रॉपर्टी है। मर्डर के बाद उस फ्लैट के दाम आधे हो गए होंगे। आपको तो पता चल ही गया होगा सर कि कातिल कौन है। कॉफी तो पी ले, तब तक तुम भी सोचो कि कौन हो सकता है डॉक्टर चोपड़ा का कातिल। उनका टॉय बॉय लवर पुनीत मिश्रा, जो उनके अमेरिका जाने के फैसले से खफा था, या फिर उनका सबॉर्डिनेट डॉक्टर अग्रवाल, जिसकी जिंदगी डॉक्टर चोपड़ा बर्बाद कर सकती थी, या फिर 20 साल से बदले की आग में जल रहा असीम बजाज, या फिर उनका पड़ोसी हिम्मत ढिल्लों, जिसकी नजरें फ्लैट पर गड़ी थी। कातिल ने गद्दा बिस्तर से नीचे उतारा, फिर उस पर डॉक्टर चोपड़ा की बॉडी रखी, उसके बाद आग लगाई। ऐसा क्यों किया उसने? अगर उसका मोटिव सबूत और बॉडी डिस्ट्रॉय करना था, सबसे आसान तरीका तो यह था कि पूरे फ्लैट को आग लगा देता। सर ये बात तो शुरू से मुझे भी बॉदर कर रही थी, क्योंकि वो पूरे फ्लैट को नहीं जलाना चाहता था, सिर्फ बॉडी को, क्योंकि वो फ्लैट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और ऐसा वही शख्स करेगा जो उस फ्लैट को खरीदना चाहता था। So are you saying that हिम्मत ढिल्लों is the murderer? क्या बताया था हिम्मत ने? कितना एडवांस दिया था उसने फ्लैट के लिए? 30 लाख। एग्जैक्टली वही अमाउंट जो डॉक्टर चोपड़ा ने लास्ट चेक में भरा था, हिम्मत का एडवांस वापस देने के लिए। हिम्मत ने डोरबेल बजाई होगी। उसे देखते ही डॉक्टर चोपड़ा ने कहा होगा कि अब वो फ्लैट उसे नहीं बेच रही है। तो क्या हुआ? घर मेरा है। सुनते ही बेचारे के अरमानों पर पानी फिर गया। दिस इज नॉट फेयर। डॉक्टर चोपड़ा चेक पर हिम्मत का नाम लिख नहीं जा रही थी कि उसने सडनली उन पर अटैक कर दिया, उन्हीं के स्कैल्पेल से। उसी दौरान नेल पॉलिश टेबल और चेकबुक पर बिखर गई और मर्डर कर दिया। तब सेल्फ डिफेंस में डॉक्टर चोपड़ा ने बॉल पेन से हिम्मत पर अटैक किया। डॉक्टर अग्रवाल ने घंटी बजाई। दरवाजा खुला हुआ था, हिम्मत घर में था। हिम्मत छुप गया होगा। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही लाश देखी, वो डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद हिम्मत फ्लैट को लॉक करके वहां से निकल गया। असीम बजाज ठीक कह रहा था। उसने जब घंटी बजाई और डॉक्टर चोपड़ा ने दरवाजा नहीं खोला, तो वो इसलिए क्योंकि अंदर डॉक्टर चोपड़ा की लाश थी। असीम बजाज के जाने के बाद हिम्मत फ्लैट में वापस आया बॉडी को जलाने के लिए। सर ये तो कंजेक्चर है। Where's the proof? Pause it right there. कातिल की नजरों से कुछ न कुछ छूट ही जाता है। हाथों की स्किन नोटिस करो, इट्स पिंकिश, थोड़ी पपड़ी जम गई, एसीटोन से हुआ है। बेचारे हिम्मत को क्या पता था कि उसे एसीटोन से एलर्जी है। पर सर अजली बॉडी को छोड़कर उसने पुलिस को फोन क्यों किया? किस्मत खराब थी बेचारे की। जब तुम वहां पहुंची, सोसाइटी के और लोग भी मौजूद थे, क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने डॉक्टर चोपड़ा के फ्लैट से उठता धुआं देख लिया था और वो फ्लैट की ओर दौड़ पड़े। उन लोगों को आता देख हिम्मत आग बुझाने में जुट गया, ताकि लोगों को लगे वो सबसे पहले वहां पहुंचा था और डॉक्टर चोपड़ा को बचाने की कोशिश कर रहा था, और बाद में इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की भी पूरी कोशिश की। और ये सब कुछ सिर्फ एक फ्लैट और एक ड्यूप्लेक्स का सपना पूरा करने के लिए। हम इंसानों ने जिंदगी को प्रॉफिट और लॉस का सौदा बना दिया है।